नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे नई नियुक्तियां 2024 में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है। न्यू अपॉइंटमेंट 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइक एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, इसके अलावा जेई, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज या फिर पुलिस की एग्जाम की या शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए बिना देरी की हुई है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से अपने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखते हैं और साथियों आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तुहिन कांत पांडे, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इनका नाम है तुहिन कांत। देखिए, तुहिन कांत पांडे, जिनको अभी भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, बबीता चौहान जी को, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बबीता चौहान। अगला है, भारत के नए सीजीए यानी लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सीएजी नहीं है, यहाँ पर सीजीए है। ठीक है, एक होता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक होता है लेखा महानियंत्रक। ठीक है, तो यहाँ लेखा महानियंत्रक के बारे में बात की जा रही है, जो कि अभी वर्तमान में है एस दुबे जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एस दुबे। अगला है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो याद रखिए, अरविंद पनगड़िया जी को। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में रश्मि गोविल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रश्मि गोविल। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखना, राहुल रसगोत्रा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी आईजीसीएआर के नए निर्देशक बने हैं? तो भाई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा सीजी करहाडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई, एसएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखना, राकेश रंजन जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष जो कि दूसरे नंबर के लोकपाल अध्यक्ष हैं, कौन बने हैं? याद रखना, एएम खानविलकर, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखना, नवीन जिंदल जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट है, नवनीत सहगल जी। ये है नवनीत सहगल, जो कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखना, राहुल सिंह जी। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह, जो कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो भाई देखिए, एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? याद रखना, पीयूष आनंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए
एनआईए के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए एनआईए के नए महानिर्देशक कौन हैं? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते। यह है सदानंद वसंत दाते जी का फोटो। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो साथियों भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा एम.वी. राव। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी एम.वी. राव, ठीक है, जो कि भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर बी सपना तिवारी जी को। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? याद रखिए दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगला है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिश्री। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना गौतम गंभीर को। अगला है कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट है सुजाता सोनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट है साथियों रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है रवि अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक मनोज मित्तल जी को बनाया गया है। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष विभूति भूषण नायक जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है विभूति भूषण नायक। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो वर्तमान में साथियों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अभी हाल ही में फिर से एक बार नियुक्त किए गए हैं कौन? तो अजित कुमार डोभाल जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो देखिएगा सीबीआई के प्रमुख अभी कौन है? तो याद रखिए प्रवीण सूद जी, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो भाई भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है साथियों? तो देखिए करेक्ट आएगा आर वेंकट रमनी, जो कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। याद रखना वर्तमान में या भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कैग। तो देखिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट साथियों देखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो सी.एस. शेट्टी जी। राइट है, याद रखना सी.एस. शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट है साथियों विकास लखेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का नया गृह सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल नवीन जी। आगे देखिए भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीति सुदन। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी अजय रात्रा जी को। आगे देखिए नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई एनएसजी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी बी श्रीनिवासन जी। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के
पहले दलित अध्यक्ष व सीईओ बने हैं? यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी देखिए ESIC के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों राइट है अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो CISF के नए महानिर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? याद रखना, राजविंदर सिंह भट्टी जी को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी जी को। अब साथियों आज के टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, ये टेस्ट क्वेश्चन है टुडे का, यानी आज का ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन भारतीय हाल ही में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए चेयरमैन बने हैं? जय शाह, संबित पात्रा, राजवीर सिंह या फिर सुधांशु त्रिवेदी? कोई एक आंसर है। आप लोग मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है तो आप लोगों को याद होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में बताइएगा आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है साथियों तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा है। मैंने बहुत ही कम समय में ज़रूरी कंटेंट जो आपको जाननी चाहिए थी वो प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।